नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। चलिए देखते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 100 रखते हैं, उम्मीद करते हैं आप इसे पूरा करेंगे। जगानंद पर तेज प्रताप का वार, गलत का साथ नहीं दूंगा चाहे बगावत ही क्यों ना करनी पड़े। छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव को हटाए जाने के बाद आरजेडी में जारी घमासान और तेज हो गया है। तेज प्रताप यादव लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। पार्टी के बिहार अध्यक्ष जगानंद सिंह ने गुरुवार को तेज प्रताप यादव को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा था कि हूँ इज तेज प्रताप। अब लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से जगानंद पर पलटवार किया है। तेज प्रताप ने कहा कि पार्टी विरोधी चाह रहे हैं कि समाज में घर में बदनामी हो। आकाश यादव पिताजी के साथ काम कर चुके हैं, सीनियर हैं, बिना किसी को नोटिस हटा दिया गया। आपने कह दिया हूँ इज तेज प्रताप यादव, लेकिन लालू प्रसाद जी से जाकर पूछिए हु इज तेज प्रताप यादव। उन्होंने यह भी कहा कि कल तक तो ये भी बोल सकते थे कि हु इज लालू यादव, हु इज तेजस्वी यादव, हु इज सीमा यादव। इसका मकसद है कि किस तरह से कृष्णा और अर्जुन को जोड़ी तोड़ी जाए। सीएम नीतीश कुमार ने की राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात, जल्द होगी कुलपतियों की नियुक्ति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल गुरुवार को राजभवन जाकर राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति पर चर्चा की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां होनी है। उन नियुक्तियों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात हुई है और इस पर चर्चा की गई है। वहीं सीएम नीतीश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में बीजेपी नेता भी शामिल होंगे। बीजेपी की तरफ से कौन आएंगे यह बीजेपी तय कर रही है। क्या इस बार जातिवाद की राजनीति से बाहर आएगा बिहार? बिहार में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजते ही राजनीतिक दलों में जोर आजमाइश का दौर शुरू हो गया है। हालांकि पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को पार्टी के झंडे, बैनर, पोस्टर के बिना ही अपनी हैसियत दिखानी पड़ेगी, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह चुनाव बिहार में आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी के भविष्य की राजनीति को भी काफ़ी हद तक साफ कर देगा। इस चुनाव की चर्चा चौक चौराहों से लेकर गांव की पगडंडियों तक हो रही है। राजनीतिक दलों में इसको लेकर कुछ विशेष ही हलचल नजर आ रही है। राज्य में जहां एक तरफ बीजेपी, जेडीयू और वीआईपी का मजबूत गठबंधन है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। दूसरी मेरिट लिस्ट के लिए 24 अगस्त तक भरें विकल्प। बिहार बोर्ड सिलेक्शन की पहली मेरिट लिस्ट में जिन छात्रों का नाम नहीं है, उनके लिए बोर्ड ने 24 अगस्त तक नया विकल्प भरने का मौका दिया है, जिसमें छात्र नया कॉलेज या स्कूल चुन सकते हैं। छात्र न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 विकल्प भर सकते हैं। इन्हीं विकल्पों के आधार पर छात्रों की दूसरी लिस्ट में जगह दी जाएगी। बता दें कि दोबारा विकल्प भरने के लिए छात्रों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। अगर विद्यार्थी आवंटित कॉलेज या स्कूल से संतुष्ट नहीं है और दूसरा विकल्प चुनना चाहते हैं, तो वह स्लाइड अप विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। जातिगत जनगणना पर 23 अगस्त को पीएम मोदी से मिलेंगे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव भी होंगे साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना के मसले पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात का समय दे दिया है। पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात 23 अगस्त को होगी। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है कि सीएम नीतीश ने 4 अगस्त को पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र मिलने की जानकारी दी गई थी। इसके बाद सीएम नीतीश ने कहा कि पीएम कार्यालय से पत्र मिलने की जानकारी दी गई है, अब वे इंतजार करेंगे कि कब बुलावा आता है। इसके बाद अब उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि पीएम से मिलने का समय मिल गया है। उनके साथ बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी होंगे। फिर मुश्किल में लालू यादव, अब बिहार में सीबीआई के स्पेशल जज करेंगे चारा घोटाले केस की सुनवाई। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव फिर मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। उनके लिए एक बुरी खबर है। दरअसल बिहार में दर्ज चारा घोटाला के आधा दर्जन मामले की सुनवाई सीबीआई स्पेशल जज बिहार में करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार स्पेशल जज की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ अब इन मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी। जाहिर है कि इससे लालू यादव की परेशानियां बढ़ सकती है। मिली जानकारी के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सिविल कोर्ट पटना में लंबित चारा घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए पटना के अपर जिला जज व सीबीआई विशेष जज राजेश कुमार की अधिकृत कर दिया है।
गंगा ने छोड़ा अपना रौद्र रूप, पटना मुंगेर में तेजी से घटने लगा बाढ़ का पानी। राजधानी पटना में गंगा जिस तेज रफ्तार से चढ़ी उससे 3 गुना से अधिक रफ्तार से नीचे उतरने लगी है। वैसे तो इलाहाबाद से बक्सर तक गंगा खतरे के निशान से नीचे उतर गई है, लेकिन पटना से फरक्का तक अभी ये खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। बुधवार को इसका जलस्तर मुंगेर तक गिरने लगा। भागलपुर में अभी वैसे तो गंगा बढ़ रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पुनपुन पटना में लाल निशान से नीचे आ गई है और सोन नदी भी तेजी से उतर रही है। उत्तर बिहार की दूसरी नदी अभी खतरे के निशान से काफी ऊपर है। कई राज्यों के एम्स निदेशकों की राय, त्योहार पर सतर्कता नहीं बरती तो कोविड की तीसरी लहर को होगा न्योता। भारत में त्योहार का मौसम शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण की संख्या में भले ही कमी आ रही हो, लेकिन इसको लेकर सचेत रहने की जरूरत है। आने वाले समय में एक के बाद एक त्यौहार आ रहे हैं। लोग की प्रियजनों से मिलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोग पहले की ही तरह दूसरे से दूर रहे। हालांकि त्योहारों को देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने दिल्ली सहित कई राज्यों एम्स के निदेशकों ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। बिहार पंचायत चुनाव, यहाँ दिसंबर तक नहीं पहले ही हो जाएंगे चुनाव, अधिसूचना का इंतजार। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में काफ़ी उत्सुकता है। वहीं मतदाताओं में भी वोटिंग को लेकर खासी बेसब्री देखी जा रही है। बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसकी पूरी प्रक्रिया दिसंबर तक चलेगी। अधिसूचना जारी होते ही वोटिंग की तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। इसी के चलते अरवल जिले में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी की जा रही है। पदाधिकारी एवं कर्मियों का चुनाव के लिए कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत प्रशिक्षण देने के लिए तैयारी की जा रही है। जातिगत जनगणना को लेकर 23 अगस्त को पीएम मोदी से मिलेंगे नीतीश कुमार, तेजस्वी भी रहेंगे साथ। जातिगत जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्टैंड राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्य दल भारतीय जनता पार्टी से अलग है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के पक्ष में है तो बीजेपी इसके खिलाफ। इस मुद्दे पर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को बीते 4 अगस्त को पत्र लिखकर मुलाकात के लिए वक्त मांगा था। प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात के लिए 23 अगस्त का समय दिया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की इस मुलाकात में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी रहेंगे। इस मामले में अब बिहार में सियासत गर्मा गई है।